हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे जम्मू की हिस्ट्री। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट में हमने पढ़ा था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देखा था कि गुलाब सिंह का कोरोनेशन किसने किया, कब किया, कहाँ पे किया। ठीक है, लद्दाख कब कैप्चर किया, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम देखेंगे। अब उसके बाद हमने देखा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो उसके बाद जो है वो JNK स्टेट की फाउंडेशन हुई। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे हिस्ट्री वो पढ़ेंगे एज अ JNK स्टेट। तो एक से दो लेक्चर आई थिंक इसका भी लगेगा, तो JNK स्टेट की भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग, जैसे आपकी डिमांड आ रही है कि सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मैंने काफ़ी बार देखा कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले क्या आ गया आपका, डोगरा डेंसिटी, क्योंकि गुलाब सिंह से था, गुलाब सिंह डोगरा से स्टार्ट था तो वहीं से स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ आपको इसमें करनी है, ये आपको करनी है, मैंने जानबूझ के आपके लिए ये छोड़ा है कि आपको देखना है कि भाई इसका टाइमिंग, जो टाइम पीरियड था डोगरा डेंसिटी का वो क्या था। क्योंकि आप हर जगह देखोगे ना तो आपको टाइम ये डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आप कोशिश क्या करना इसको ऑफिशियल में देखने की। ठीक है, कोई भी बुक कंसल्ट नहीं करना आप लोग, ऑफिशियल में देखने की कोशिश करना कि इसमें क्या है, और कमेंट करके बताना इसकी जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है तो ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसमें, द टाइटल राजा, सॉरी, द टाइटल राजा ऑफ जम्मू वाज गिवन बाय महाराजा रंजीत सिंह टू गुलाब सिंह। मतलब ये पूछ सकते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था कि कोरोनेशन किसने की थी, रंजीत सिंह, उसकी गुलाब सिंह की, वो की थी महाराजा रंजीत सिंह ने। तो वही राजा ऑफ जम्मू का जो टाइटल था, ठीक है, वो किसने दिया था, रंजीत सिंह ने दिया था। किसको, गुलाब सिंह को। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न JNK स्टेट, जो आपको पता है अब जो है क्या है, यूटी है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न JNK स्टेट, जो कि अभी यूटी है। तो कौन था वो, महाराजा गुलाब सिंह। ही डिवाइडेड द स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, उन्होंने डिवाइड किया था स्टेट को 3 प्रोविंसेस में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। कहीं पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप देखो, होता क्या है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिलेंगी नहीं, कहीं भी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जगह पे इतनी सारी चीज़ें मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, एक जगह पे, एक ही जगह पे आपको इतना सारा कंटेंट मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से चीज़ें पढ़ना। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना, शेयर करना उनके साथ कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आसानी होगी, ना कि आपको एक चीज़ सर्च करनी पड़े कि ये किसने किया था, वो किसने किया था। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ही रिफॉर्म्ड द बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम क्या होता है, फोर्स लेबर। अब मैंने यहाँ पे क्यों इसको हाईलाइट किया है, ये है, मैंने लिखा है रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म करना और ख़त्म करना अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ख़त्म करना मतलब उसको मिटा देना, उसका नामो निशान मिटा देना। और रिफॉर्म करना मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाना। ठीक है, जो प्रीवियस सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाना। तो रिफॉर्म किसने किया था बेगार सिस्टम को, वो किया था गुलाब सिंह ने। ये हम पढ़ रहे हैं गुलाब सिंह का। अगेन ही फाउंडेड धर्मार्थ ट्रस्ट। अब आपको कहीं कहीं पे बुक्स पे मिलेगा कि रणवीर सिंह ने फाउंड किया था धर्मार्थ ट्रस्ट, लेकिन नहीं, वो किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था धर्मार्थ ट्रस्ट। आगे आता है, इन 1856 ही इंस्टॉल्ड हिज सन रणवीर सिंह एज द रूलर ऑफ जम्मू। बाकी इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जैसे कि गुलाब सिंह कमांडर ऑफ सिख आर्मी कब बने 1819 में, वो मैंने आपको जब रंजीत सिंह पढ़ाया था तो वहीं पे पढ़ा दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा आपकी। ठीक है, तो हो सकता है आपका एक आधा लेक्चर आगे पीछे हो जाए, कि मतलब एक चीज़ जैसे मैंने आपको आज बतानी थी वो हो सकता है मैं कल बता दूं या कभी भूल जाऊं, लेकिन मतलब छोड़ूंगा नहीं आपको, किसी लेक्चर में आपको कवर वो ज़रूर कर दूंगा। तो एक और इंपॉर्टेंट डेट और क्या थी कि इनका कोरोनेशन कब हुआ था, 1822, टू बी मोर स्पेसिफिक 16 जैन 1822 को इनका कोरोनेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अखनूर में, बैंक ऑफ रिवर चनाब। किसने किया था, महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। और वज़ीर बनाए गए थे किसको, जोरावर सिंह को इनका वज़ीर बनाया गया था। अब आ जाता है 1856 में क्या किया इन्होंने, इंस्टॉल किया अपने सन को, ठीक है, एज ए रूलर ऑफ जम्मू। अब आ जाते हैं रणबीर सिंह पे। ठीक है, टाइम क्या है इनका, 1856 से 1885। ही डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारत्स एंड कश्मीर इंटू 6 वजारत्स। अब वजारत क्या होता है सर, सब पढ़ा देते हैं लेकिन किसी ने नहीं बताया वजारत क्या होता है। वजारत होता है एक, आप ऐसे मान सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब इन्होंने डिपार्टमेंट्स में जो है इनको डिवाइड किया। ठीक है, मतलब उनका एक मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो वो एक मिनिस्टर के अंडर जो डिपार्टमेंट होंगे उनको वजारत बोलते हैं। वजारत आप ऐसे बोल सकते हो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, किसी मिनिस्टर की डायरेक्शन के अंडर, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने इसको बनाया।
या डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही एस्टेब्लिश्ड 2 सदर अदालत जिनको चीफ कोर्ट्स बोलते हैं, वन एट जम्मू एंड अदर एट श्रीनगर, ठीक है। पूछ सकते हैं किसने सदर अदालत जो थी या चीफ कोर्ट्स जो था वो किसने एस्टेब्लिश किए थे, तो वो किए थे महाराजा रणवीर सिंह ने। और पूछा जाए कि अभी हमारा चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, पहले कौन था, पहले गीता मित्तल थी, ठीक है, और अभी कौन है आपका चीफ जस्टिस, अभी हैं आपके करंट चीफ जस्टिस जो है वो आपके हैं पंकज मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको पता है रणवीर सिंह है, तो रणवीर पैनल कोड जो था वो भी इन्हीं के नाम पे था, जो कि मेन क्रिमिनल कोड जो था लागू होता था हमारे स्टेट में। अब हमारी स्टेट में वो लागू नहीं होता, आरपीसी अब होता है आईपीसी। जब मैंने आपको पढ़ाया था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ ये कवर की है, बस वहाँ पे मेरी एक गलती हो गई थी, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता उसको, मेरी गलती हुई थी, मैं मान रहा हूँ उसको चीज़ को। तो क्या हुआ था वहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 2 वुमेन मेंबर्स को अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 14, ठीक है। मैंने आपको अंडर सेक्शन 14 बोला था, लेकिन वो 14 नहीं था, वो मिसप्रिंट हो गया था मेरे से। मिसप्रिंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन गलती हो गई थी मेरे से। वो क्या था, अंडर सेक्शन 15 है, ठीक है। तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मैं उस गलती को छुपाऊंगा नहीं ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है। तो उस गलती को मैं सुधार रहा हूँ कि आपका वो मेरे से वहाँ पे गलत हुआ था। मैंने बोला था लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 2 वुमेन मेंबर्स को अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन मैंने 14 बोला था, लेकिन वो 14 नहीं है, ठीक है। वो सेक्शन है अंडर सेक्शन 15। तो आप लोग ध्यान से ये चीज़ देख लेना। आगे आ जाता है, टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेट अप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। वो किसके टाइम पे हुई थी। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखना, टेलीग्राफ और टेलीफोन, ठीक है, दोनों चीज़ों में आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, टेलीग्राफ मतलब पहले पहले टाइम पे क्या होता था, पहले टेलीग्राफ होते थे फिर टेलीफोन आए, ठीक है। तो मतलब टेलीग्राफ जो है वो पहले रूलर के टाइम पे, पहले मतलब ये आपका रणवीर सिंह हो गया, उसके बाद में जो आएंगे उसके उसमें होगा टेलीफोन। वो किस में होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेट अप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, ठीक है। अब देखना, अब मैं आपको जब चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, आगे, तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है, हमें तो कुछ और पढ़ा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ाता हूँ आपको, ऑफिशियल चीज़ों से पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेता कोई भी कंटेंट। तो जो मैं कंटेंट लूँगा, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट गलत होगा, तो आप लोग उस पर विश्वास करके चलना। अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, ऑफिशियल साइट भी बता दूंगा कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। किसने इसकी स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड की, वो किसने की थी, वो की थी महाराजा रणबीर सिंह ने। अब आ जाता है रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था, गुलाब सिंह के टाइम पे हुआ था, खत्म किसके टाइम पे हुआ, ये हुआ रणवीर सिंह के टाइम पे। अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि आप कमेंट करके वो चीज़ नीचे मेरे को बता देना। अब आपको टाइमिंग बतानी है मेरे को कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी और ये ख़त्म कब हुई थी रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रताप सिंह, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग है 1885 से 1925 से। अब क्या है, अब देखो, ये आपने कहीं कहीं मतलब काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि बनिहाल काट रोड जो है, ठीक है, ये किसने बनवाया था या किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये प्रताप सिंह ने। लेकिन कंस्ट्रक्ट प्रताप सिंह ने नहीं करवाया था, ये हुआ था उनके टाइम पे कंप्लीट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप लोग, उनके टाइम पे कंप्लीट हुआ था। इसका ऑर्डर किसने दिया था बनवाने का, वो दिया था रणवीर सिंह ने। ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने लिया है एस चारक की जो बुक है, जिनको हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, राइज ऑफ फॉल ऑफ जम्मू। जब मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की थी आपकी, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, तो वहाँ से है, अकॉर्डिंग टू एस चारक, रणवीर सिंह पास्ड ऑर्डर फॉर अ कार्ट रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर बाय बनिहाल, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर पास किया था कार्ट रोड के लिए, जो कि जम्मू टू श्रीनगर था, बनिहाल के थ्रू, एंड सस्पेंशन ब्रिज ओवर चनाब रिवर एट रामबन। इसी को बोलते हैं बनिहाल कार्ट रोड, ठीक है। और किसका दिया था उन्होंने, सस्पेंशन ब्रिज का भी दिया था, जो कि चनाब रिवर पे है, कहाँ पे, रामबन पे। और कंप्लीट किसके टाइम पे हुआ था, ये प्रताप सिंह के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। याद रखना ये चीज़, जेके एस भी कंफ्यूज कर सकती है आपको कभी भी, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। अब मैंने आपको जब पढ़ाया बेगार सिस्टम, पीछे मैंने बोला था रिफॉर्म किसने किया था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एबॉलिश किसने किया, ख़त्म किसने किया, ख़त्म किसने किया था बेगार सिस्टम, ख़त्म किया था आपका महाराजा प्रताप सिंह ने।
और इसको रिफॉर्म किसने किया था, बेगार सिस्टम को रिफॉर्म किसने किया था, वो गुलाब सिंह ने किया था। ख़त्म किसने किया, वो प्रताप सिंह ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ही बिल्ट जेलम वैली कार्ट रोड। अब जेलम वैली कार्ट रोड जो है वो आता है प्रताप सिंह के टाइम पे, या प्रताप सिंह ने करवाया था वो, ठीक है, इसके टाइम पे बिल्ट हुआ था। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पीछे टेलीग्राफ, तो पहले ग्राफ, पहले रणवीर सिंह, बाद में फ़ोन, ठीक है, बाद में फ़ोन मतलब बाद में प्रताप सिंह, ठीक है। आई होप आपको अब ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ही कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज ऑन तवी रिवर एंड जम्मू वाज लिंक्ड विद रेलवे लाइन टू सियालकोट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाया था तवी रिवर पे, जो कि लिंक करता था रेलवे लाइन जम्मू को सियालकोट के साथ, रेलवे लिंक था, ठीक है। वो किसने किया था, वो किया था किसके टाइम पे हुआ था या किसने किया था, वो किया था महाराजा प्रताप सिंह ने, ठीक है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कमीशनड ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। वो कहाँ पे था, मोहरा पे, ठीक है, 20 to 25 किलोमीटर, जो कि बारामूला से है। अब आपको ये बताना है कि भाई उस टाइम पे इसका कैपेसिटी कितनी थी, उसकी कितने मेगावाट था या कितने वाट था उस टाइम पे, जब ये कमीशन हुआ था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, उस टाइम पे इसका कैपेसिटी कितनी थी, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जब आप ये चीज़ ढूंढोगे ना, ये चीज़ ढूंढोगे, हो सकता है आपकी कोई ऐसी साइट खुले या कुछ ऐसा आपको देखने को मिले कि जो मेरे से स्किप हो गया हो, या आपको लगे कि भाई वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो मैं स्किप नहीं करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सब करवाऊंगा, लेकिन हो सकता है आपको 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाए। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल जो होती है, अगर 60 हुई है वीडियो के बाद, तो ये देखने के बाद आपकी वो 70-75 पे चले जाएगी। तो इसीलिए मैं जानबूझ के आपके लिए ये चीज़ें छोड़ता हूँ। नेक्स्ट आता है, इन्होंने बड़ा कुछ किया था। ही एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ही ओपनड मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल वर मेड कंपलसरी, ठीक है। किसके टाइम पे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी की गई थी, वो हुई थी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। अब अगेन कन्फ्यूजन पार्ट जो है आपका वो आ जाता है, क्या, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको बोलते हैं जीजीएम साइंस कॉलेज, जो कि मेरे घर के पास ही है, ठीक है। अब वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, आप बुक्स में देखते हो, एस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, ठीक है। एस्टेब्लिश होना और उसकी ओपनिंग को अनाउंस करना अलग चीज़ है, ठीक है। बुक्स में लिखा होता है कि एस्टेब्लिश हो गया था 1905 में, एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट जब जाओगे ना, साइंस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, तो वहीं पे ये लिखा हुआ है कि इसकी ओपनिंग जो थी वो अनाउंस की गई थी 1905 में, ठीक है। और ये एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था, इसका फंक्शनिंग स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी 20 अप्रैल 1907। ये आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जीजीएम साइंस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अगेन एक और आ जाता है एसपी कॉलेज, जो कि है श्री प्रताप कॉलेज। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये वहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, एस्टेब्लिश इन 1905। किसके द्वारा हुआ था, ये अगेन महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। और ये भी माना जाता है, या ये भी लिखा है कि हाउस बोट्स वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब उसी के टाइम पे जो था हाउस बोट्स पहली बार कंस्ट्रक्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट श्रीनगर, ठीक है। जो सिल्क फैक्ट्री थी वो भी एक एस्टेब्लिश हुई श्रीनगर में, किसके टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है महाराजा हरि सिंह का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आता है शेख अब्दुल्ला का, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उनको अपॉइंट किया था एज अ हेड ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, स्टेट का हेड। तो वो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, जैसे क्विट कश्मीर जो है वो पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास डेट्स हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। और वो सब पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है चीज़ें, वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे को क्या होता है, उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छा और आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। और जो चीज़ें मैं पूछता हूँ आपको कि ये, जैसे इसमें मैंने पूछा डोगरा का पीरियड जो था उसका टाइम पीरियड पूछा, उसके बाद मोहरा का मैंने कैपेसिटी पूछी आपसे, ऐसे 2-3 चीज़ें जो और पूछी हैं वो आपको कमेंट करके ज़रूर बतानी होती है। उससे आपका ही फ़ायदा है, उससे मेरा फ़ायदा नहीं। मुझे पता है, मेरे पास नोट्स बने हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उससे क्या होगा, आप सर्च करोगे आपको 2 चीज़ें और पता चलेंगी, आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और शेयर करना। थैंक यू।